नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्रश्नों के बारे में। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान है। अब देखो, आपको पता है सूडान के अंदर क्या है, स्थल बन गया है, इसलिए वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने वायुसेना की मदद से एक अभियान चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया? तो ध्यान रखना, सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। इसी प्रकार से कुछ और ऑपरेशन हुए थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ऑपरेशन गंगा। अब देखो, यूक्रेन और रूस के अंदर जब युद्ध लगा तो उस समय यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। इसी प्रकार से देखो, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑपरेशन, क्योंकि जब जब ये ऑपरेशन हुए हैं तब तब जो एग्ज़ाम हुआ है उन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इसी प्रकार से एक ऑपरेशन होता है सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, ये ऑलवेज क्या है, हर बार बीएसएफ के द्वारा सर्दियों में बॉर्डर के ऊपर चलाया जाने वाला अभियान है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान रखना, नागौर रेलवे स्टेशन को। नागौर रेलवे स्टेशन को क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना निरांचल, ध्यान रखना क्या नाम है योजना का, निरांचल के तहत राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया है? और साथियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आए ना आए वो अलग बात है। निरांचल योजना तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? राजस्थान के 2 जिलों का चयन किया गया है, एक उदयपुर और एक क्या है, जोधपुर। अगला प्रश्न है, विश्व युवा दिवस पर राज्य सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना, अशोक यादव को। किसको? अशोक यादव को। रेनवाल में भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के क्या है, ये प्रशिक्षणार्थी यानी शोधार्थी हैं। अशोक यादव को राज्य सरकार ने कौन से स्किल एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया है? अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान की किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया? अब ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, 12 जनवरी को। ध्यान रखना, 12 जनवरी को। कब? स्वामी विवेकानंद जयंती पर। और ये अब की बार कहाँ मनाया गया? हुबली, कर्नाटक में मनाया गया। तो राजस्थान के कुलदीप वर्मा यानी जो कहाँ के रहने वाले हैं, देवगुड़ा जयपुर के रहने वाले हैं, को क्या है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से बिजली बिल बनाने का कार्य पायलट प्रोजेक्ट पर किस डिस्कॉम में शुरू किया गया? तो ध्यान रखना, मदार सब डिस्कॉम। और ये कहाँ पर है? अजमेर डिस्कॉम के अंदर आने वाला एक सब डिस्कॉम है। यहाँ पर क्या है, बिजली के बिल बनाने का कार्य है वो पायलट प्रोजेक्ट पर आरंभ किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को मीटर से तुरंत, यानी हैंड टू हैंड मीटर के सामने मशीन की जाएगी, रीडिंग लेकर वो ऑटोमेटिक क्या बना देगी, बिल बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के नहरी तंत्र को विकसित करने के लिए किस नियामक के साथ समझौता हुआ? तो ध्यान रखना, नाबार्ड के साथ में। नाबार्ड के साथ में। और ये बांध कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। सीधा प्रश्न कई बार पूछा गया है। माही बजाज सागर जो बांध है वो कहाँ स्थित है?
बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और आपको ध्यान रखना, बांसवाड़ा में दूसरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सिंगापुर की सेनाओं के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किस जिले में किया? ध्यान रखना, भारतीय सेना का सिंगापुर की सेनाओं के साथ में संयुक्त युद्धाभ्यास, क्या नाम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जोधपुर जिले में। और ध्यान रखना, जब जब राजस्थान में युद्धाभ्यास संपन्न हुए हैं और उनके बाद में जो भी कोई पेपर हुआ है उसमें हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना, अब की बार युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में 6 से लेकर 13 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, अब देखो ये भी थोड़े दिन पहले हुआ था, साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया? तो ध्यान रखना, भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में कहाँ पर संपन्न हुआ? जैसलमेर के अंदर। विशेष बात यह है कि जो जो युद्धाभ्यास राजस्थान में होंगे और तब तक एग्जाम होंगे तब तब ये पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार पर वर्ष 2021 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? साथियों, ये प्रश्न अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो ध्यान रखना, मोहनलाल कुमार है वो मोलेला कला, जिसे हम टेरिकोटा के नाम से भी जाना जाता है, इन पर क्या है, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। सीधा प्रश्न पूछा गया था, कितने रुपए का टिकट जारी किया गया? 5 रुपये का। अगला प्रश्न है, म्हारो स्वस्थ गांव और स्वस्थ ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट पर किस जिले में शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान की प्रवासी डॉक्टरों के द्वारा कहाँ पर? नगवाड़ा गांव नागौर में इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत PHC का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा हाल ही में की? अब देखो, कभी भी क्रिकेट बोर्ड किसी को पेंशन नहीं देता था, RCA, लेकिन अब की बार पहली बार क्या है, खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना, 3 रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। और ये भी ध्यान रखना, RCA का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री वैभव गहलोत। और ध्यान रखना, बेस्ट पुरुष क्रिकेट के लिए कौन सा अवार्ड देता है? मथुरा दास अवार्ड। इसी प्रकार से बेस्ट महिला क्रिकेटर को कौन सा अवार्ड देता है? सुंदर कांति जोशी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और आप ये भी ध्यान रखना, चोपगाम में देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नामकरण किसके नाम पर होगा? अनिल अग्रवाल, उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को दिया गया? अब ध्यान रखना, सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो किसको दिया जाता है? महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। तो उसमें 3 श्रेणियां हैं, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। तो ध्यान रखना, सीनियर वर्ग में अब की बार 22-23 का, ध्यान रखना 22-23 का सुमन मीणा को दिया गया है सीनियर वर्ग में। इसके तहत कितनी राशि मिलती है? इसको 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जबकि जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया और इसके तहत कितने? 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जबकि तीसरा कैटेगरी है सब जूनियर वर्ग में पर्ल बाणावत को दिया गया और इसमें कितनी? 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कौन से अवार्डों के तहत? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। और ये ध्यान रखना, ये तीसरे ही हैं, यानी तीसरी बार ही दिया जा रहा है, इससे पहले नहीं दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22। अब देखो ध्यान रखना, ये तो 22-23 की बात कर गया, जबकि ये क्या है? वर्ष 2021-22 के लिए मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्रिकेटर को प्रदान किया गया? अब ध्यान रखना, ये 29वें हैं। कौन से? 29वें। 30वें की अभी तक घोषणा हुई नहीं, यानी 22-23 के लिए घोषणा अभी तक हुई नहीं। तो ध्यान रखना, इसमें भी 3 कैटेगरी है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी। तो सीनियर कैटेगरी में अनिकेत चौधरी को कितने रुपए? 15,000 रुपये। दूसरा है जूनियर वर्ग में अनुरुद्ध सिंह को 7,500 रुपये। इसी प्रकार से तीसरा है सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को कितने रुपये? 7,500 रुपये। तो इस प्रकार से महिला और पुरुष क्रिकेटर को दोनों को क्या है? अवार्ड दिए जाते हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के किस बांध को आइकॉनिक
और फेमस बांध घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी साथियों देखने को मिल सकता है। आइकॉनिक और फेमस बांध घोषित किया गया है, तो ध्यान रखना राणा प्रताप सागर बांध। जब जब बात आती है महाराणा प्रताप की और महाराणा प्रताप सागर बांध की, तो ध्यान रखना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये कहाँ पर है? रावत भाटा। ये कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब ध्यान रखना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में यानी 50-50 की जो ये योजना है, पता होगा आप लोगों को कि कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर, है ना। तो चंबल के साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? 50-50% की योजना है। और इस पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा में। और एक कोटा बैराज है, वो भी कहाँ पर स्थित है? कोटा में।